एक जंगल में लुल्लू चिड़ा और टूनी चिड़िया रहा करती थी। उन दोनों के पास दो बेटी थी। एक का नाम दुलारी चिड़िया और दूसरी का नाम रानी चिड़िया था। मगर रानी टूनी की सौतेली बेटी थी। लुल्लू चिड़ा ने टूनी चिड़िया से कहा, चलो टूनी, हमारे बच्चों को भूख लगी होगी, अब मैं जाता हूँ अपने बच्चों के लिए दाना लाने। यह कहकर लुल्लू दाना लाने चला जाता है। कुछ ही देर के बाद टुक टुक तोता टूनी के पास आता है और टूनी से आकर कहता है, टूनी, तुम्हारा पति लुल्लू चिड़ा एक हादसे में मर गया है। मैं अभी वहाँ से आ रहा हूँ। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? लुल्लू तो अभी बच्चों के लिए दाना लाने गया है। हाँ टूनी, लुल्लू पहाड़ी के इलाके में भोजन जमा कर रहा था। अचानक पहाड़ की चोटी से एक पत्थर आकर लुल्लू के सर पर लगा, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। अब रानी चिड़िया बहुत अकेली पड़ जाती है, क्योंकि रानी की सौतेली माँ टूनी उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है। टूनी चिड़िया दिन भर में जितना भी भोजन जमा करती थी, उनमें से एक आधा दाना ही रानी को खिलाती थी। बाकी सारा भोजन वो खुद खाती या दुलारी चिड़िया को खिलाती। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब दुलारी चिड़िया और रानी चिड़िया बड़ी हो चुकी थी। टूनी कभी रानी से अच्छे से बात नहीं करती थी, क्योंकि टूनी रानी की सौतेली माँ जो थी, और तो और टूनी की बेटी दुलारी चिड़िया वो तो किसी से भी ठीक से बात नहीं करती थी। फिर भी टूनी अपनी बेटी से ही प्यार करती थी। टूनी हर समय रानी को डांटने का मौका ही तलाश करती रहती थी। जब तक टूनी चिड़िया रानी को डांट ना ले, उसका खाना हजम ही नहीं होता था। क्या तुम्हें पता नहीं है, बारिश का मौसम आने वाला है और तुम बैठी ही रहती हो, और तुमने अभी नया घोंसला बनाने के लिए तिनके भी जमा नहीं किए हैं। जाओ, जाकर जल्दी से तिनके जमा करो। ठीक है माँ, मैं तिनके जमा करने जाती हूँ। आप दुलारी को भी मेरे साथ भेज दो, हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी तिनके जमा करेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दुलारी नाजुक सी है, वो ये सब काम नहीं कर सकती है। मैंने तुमसे जितना कहा तुम उतना करो। टूनी की ये बात सुनकर रानी तिनका जमा करने चली जाती है, जबकि दुलारी घोंसले में आराम से रहती है। माँ, हमारे पास इतने पैसे तो है, तो तुम भोजन की तलाश में क्यों जाती हो? वो सारे पैसे मैं तेरे जहेज के लिए रखे हैं। जब तेरी शादी होगी तो मैं ये सब तुझे दे दूंगी। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माँ, तुम रानी की शादी करवा दो, मैं तो अभी शादी नहीं करूँगी। अरे हटाओ इस कमबख्त रानी को, अगर मैंने इसकी शादी कर दी तो मुझे इसको दहेज देना होगा। माँ, मुझे अब भाषण ना दो, मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी। दुलारी जुबान की बहुत बदतमीज थी, वो अपने माँ की एक बात भी नहीं मानती थी। फिर शाम होने को आती है। रानी चिड़िया कुछ तिनके जमा करके अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अरे शकल से तो ऐसा लगता है जैसे तू कोई तीर मार कर आई है। थोड़े से ही तिनके जमा किए हैं तुमने। माँ, ये तिनके मुझे आसानी से नहीं मिली, बल्कि बहुत मुश्किल से मिली है। मुझे सुबह से शाम हो गई, मैं थक गई हूँ। अच्छा बस कर, ये कुछ दाने खा ले और सो जा। कल तुझे और तिनके जमा करने जाना है। कल मैं अकेली नहीं जाऊंगी तिनके जमा करने, बल्कि दुलारी भी मेरे साथ जाएगी। मैं कोई तुम्हारे साथ तिनके जमा करने नहीं जाने वाली, ये सब तुम्हारा काम है। फिर अगली सुबह रानी तिनके जमा करने चली जाती है। माँ, मैं अपने दोस्त कालू कौवे के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ये बोलकर दुलारी वहाँ से चली जाती है। टूनी अपने घोंसले के पास ही थी कि अचानक एक पेड़ की टहनी टूट के उस पर गिर जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। टूनी की आवाज सुन के रानी वहाँ आती है और टूनी के ऊपर से वह टहनी हटाती है। दुलारी बेटा, मेरा बहुत ज्यादा खून निकल रहा, जल्दी से तुम मुझे पट्टी लगा दो। अरे माँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। माँ, मैं कर देती हूँ। फिर रानी टूनी को पट्टी लगा देती है, जिसकी वजह से टूनी का खून निकलना रुक जाता है। दुलारी बेटा, तू मेरा ख्याल रखना। माँ, तुम तो जानती हो ये सब हमसे नहीं होगा। माँ रानी है ना, वो रखेगी।
टूनी ये सब सुनकर अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाती है। माँ मैं हूँ, आप मन ना छोटा करो। अच्छा अब मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दुलारी मनी मन सोचती है, यह लोग मुझे सिर्फ नौकरानी समझते हैं। क्या हुआ दुलारी? क्या बताओ कालू, मेरी माँ और बहन मुझसे सिर्फ काम के लिए बोलते हैं, जबकि तुमको पता है काम करना मेरे बस की बात नहीं है। तो तुम अपना घर क्यों नहीं छोड़ देती हो? मैं छोड़ना चाहती हूँ मगर मेरी माँ ने मेरे शादी के दहेज के लिए बहुत सारा पैसा जमा किया है, मैं घर कैसे छोड़ दूँ? तुम एक काम करो, अपनी माँ के सारे पैसे को चोरी करो और मेरे पास आओ, फिर हम दोनों वहाँ सब लेकर कहीं दूर चले जाएंगे और वहाँ हम उसी से रहेंगे। ठीक है मैं जाती हूँ और सब कुछ लेकर आती हूँ। फिर दुलारी वहाँ से अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। दुलारी जब घोंसले में आती है तो वह देखती है कि टूनी सो रही है और वह प्रति रानी चिड़िया भी नहीं है, तो वह वहाँ से सारा जहाज का पैसा लेकर भाग जाती है और कालू के पास चली आती है। कालू के दिल में लालच आ जाता है, वो मौका पाकर वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाता है। अगली सुबह दुलारी जब कालू को नहीं देखती तो समझ जाती है, लगता है कालू ने मुझे धोखा दिया है और मेरा सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो गया है। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं वापस अपने घोंसले पर भी नहीं जा सकती हूं। इस तरह दुलारी को अपने घमंड की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ रानी टूनी का बहुत ख्याल रखती है, जिसकी वजह से टूनी ठीक हो जाती है। रानी बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया है। अब जब दुलारी ने सारा पैसा चोरी करके मुझे अकेला छोड़ दिया तो अपनी गलती पर शर्मिंदगी हो रही है मुझे। कोई बात नहीं माँ, जो बीत गया सो बीत गया, अब हम साथ में प्यार से रहेंगे। इस तरह टूनी को अपनी गलती की सबक मिल जाती है। बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए और किसी के लिए मन में नफरत नहीं रखनी चाहिए।